तो ये काफ़ी प्राचीनतम यात्रा है। ये चतुर्युग चिंतामणि नागर ब्रज की सब गांव की परिक्रमा है और सबसे पुरानी परिक्रमा है, अलौकिक परिक्रमा है। इतना पुरानी परिक्रमा ब्रज में पहले नहीं था। ये सबसे पुरानी परिक्रमा है। यात्रा है ये। और ये भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो उससे बाद में 10वीं सभी कोई काठमांडू से है, कोई नेपाल से है, कोई हरिद्वार से है, कोई गंगा सौरव से है, कोई वृंदावन से, कोई मथुरा से, कोई गोवर्धन से, सब जुड़े हुए साधु हैं अपने। कोई 1 महीनों 6 दिन हो गया है। सारी समाज पूरी बस्ती तन मन से सेवा में कुर्बान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस ब्रज क्षेत्र में 66 अरब तीर्थ इस चतुर्मास में निवास करते हैं। तो इसमें आम आदमी ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के सभी साधु संत और विदेश से भी साधु संत यहाँ पर आके इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को करते हैं और वो भी इन श्री कृष्ण जी की जुड़ी हुई लीलाओं का अद्भुत आनंद इस ब्रज क्षेत्र में आके लेते हैं। तो आज हम आपको कराएंगे काठिया बाबा की यात्रा के संपूर्ण दर्शन। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, जैसा कि आपको पता है, संपूर्ण ब्रज दर्शन, संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा करा रहा है। जैसे अभी अधिक मास में यात्रा हुई, वो भी हमने आपको संपूर्ण कराई। कांकरौली वालों की यात्रा हो रही है, अभी रमेश बाबा जी की भी यात्रा होगी और ये जो अब यात्रा हो रही है, ये बाबाओं की यात्रा हो रही है। तो आज हम इन्हीं अद्भुत संतों के दर्शन आपको कराएंगे। ये जो साधु संत होते हैं उनके संपूर्ण दर्शन और किस तरीके से यहाँ के जो गांव वाले हैं वो इन संतों की सेवा करते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको इस ब्रज क्षेत्र के संतों के बारे में संपूर्ण जानकारी हो सके। राधे राधे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो यात्रा चल रही है ये बहुत बड़े स्तर पर यात्रा है और यहाँ जो भंडारे की व्यवस्था है ये लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे संतों की कितनी अद्भुत सेवा यहाँ पर चल रही है। बहुत ही अद्भुत, ये ब्रजवासियों की बहुत बड़ी, एक तरीके से अगर आप कहें तो इनकी जो सेवा है वो बहुत ही अद्भुत है। वैसे तो जो संत होते हैं वो किसी के यहाँ खाते नहीं हैं, लेकिन ये इनके जो भाव को देखकर ये प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्रजवासीगण लगे हुए हैं और ये हरनौल गांव है। हरनौल गांव में हम उपस्थित हैं और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कितने अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं किस तरीके की यहाँ की व्यवस्था है। राधे राधे। राधे राधे। कैसे आप जो साधु संतों की सेवा कर रहे हैं वो किस प्रकार से आपका भाव है और कब ये साधु संत आते हैं? प्रभु की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से भाव है। हाँ। तो अभी आप यहाँ पर जो संतों की सेवा कर रहे हैं ये कितने दिन सेवा चलेगी? तो प्रभु की इच्छा है, ठाकुर जी की, जब तक ठाकुर जी कराएंगे। तो कितने दिन चलेगी ये बाबा? ये कोई वो नहीं है। प्रभु कृपा है, जब बंसी भाई ठाकुर जी कृपा है। तो जैसा कि आपने देखा काफी ज्यादा यहाँ पर संतों की सेवा में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा बात नहीं कर पाए हैं हमसे, क्योंकि संतों की सेवा बड़ी ही अद्भुत सेवा होती है। श्री राधे राधे। हमारे गांव हरनौल में संत सेवा बहुत प्रेम रस से चल रही है। सारी समाज पूरी बस्ती तन मन से सेवा में कुर्बान है और ब्रज 84 कोस में हमारा गांव हरनौल आता है, इसलिए सभी ब्रजवासी तन मन से संतों की, परिक्रमा वालों की, हाँ सभी की सेवा बड़े ढंग से करते हैं। 24 घंटा एकदम तैयार रहते हैं। बंसी वाले कन्हैया की, राधे रानी मैया की अगाध अगाध कृपा। जय श्री कृष्ण। देखें आप तो जानते हैं इस काठिया बाबा की जो यात्रा है ये हरनौल गांव में पहुंच चुकी है। तो आपको भी अवगत कराते हैं किस तरीके से यात्रा होती है, कब कब ये यात्रा होती है। राधे राधे। ये यात्रा वृंदावन से प्रारंभ हुई है, हम लोगों के काठिया बाबा आश्रम से।
और भूतेश्वर मथुरा में जो है वहाँ से प्रारंभ होती है, पूरे ब्रजमंडल का परिक्रमा करके भूतेश्वर में जाके ही अंत होगा। और आज से हिंडोल आ चुके हैं और 5 दिन 6 दिन के बाद हम लोग भूतेश्वर में फिर जाके पहुँचेंगे। लगभग इसमें 1200-1300 साधु संत है, जमात चल रहा है, गुरुजी इसको परिचालना करते हैं, काठिया बाबा के जो अध्यक्ष है। नागाजी बाबा की परंपरा है, हमारे कदम खंडी में जो परंपरा में पूर्व आचार्य नागाजी महाराज हुए चतुर्चिंतामणि, वो प्रतिदिन 84 को उसकी परिक्रमा करते थे और उन्हीं की ये जमात है, वो परिक्रमा चल रहा है अभी भी। यही है। तो ये जो परिक्रमा होती है ये साल में एक बार होती है? ये परिक्रमा साल में एक ही बार होती है। तो एक तो बाहर की परिक्रमा है, एक अंदर की परिक्रमा है, तो ये अंदर की परिक्रमा है? ये ब्रज की सब गांव की परिक्रमा है और सबसे पुरानी परिक्रमा है, अलौकिक परिक्रमा है। इतना पुरानी परिक्रमा ब्रज में पहले नहीं था, ये सबसे पुरानी परिक्रमा है। नागाजी महाराज की परिक्रमा थे, नागाजी महाराज जी जो थे वो ब्रजवासी थे और उन्हीं की परिक्रमा है ये। उन्हीं के पद अनुसार हम लोग चलते हैं। हमारे नागाजी के बाद में काठिया बाबा जी महाराज हुए हैं एवं उसके साथ हम लोग चलते हैं। नागाजी महाराज प्रतिदिन 84 को उसकी परिक्रमा लगाते थे और उन्हीं के मार्ग में हम लोगों का काठिया बाबा के परंपरागत परवर्ती आचार्यगण चल रहे हैं। कितने दिन हो गए आपको इस परिक्रमा को करते? हम लोग तो निकले थे सितंबर के 9 तारीख को, आज तो हो गया 13 तारीख अक्टूबर के, वो 20 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कितनी अद्भुत हमें ये पता चला कि ये ब्रज 84 कोस की बहुत ही पौराणिक और पुरानी कथा जो हमारे संत थे उनके ही पद चिन्हों पर ये यात्रा करते हैं। क्योंकि जो नागा बाबा जी थे वो एक दिन में ही इस यात्रा को करते थे, लेकिन आज के समय में इस यात्रा को करने में काफ़ी समय लग जाता है और ये लगभग 1500 के आसपास संत लोग इस ब्रज में भ्रमण कर रहे हैं, इस ब्रज 84 कोस की अलौकिक यात्रा को कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ और भी आपको दिखाते हैं संतों के दर्शन। हाँ, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर अनेकों साधु संत आ रहे हैं और ये काठिया बाबा की यात्रा है। यहाँ पर केवल संत लोग ही यात्रा करते हैं, बाकी लोग यहाँ पर नहीं चलते हैं। ये संतों की बड़ी महिमा है। ये अभी हरनौल गांव में आ चुके हैं जितने भी संत हैं। अब ये क्या करेंगे कि लोगों के जितने भी घर हैं उन घरों में एक एक करके संत चलते जाएंगे और इस ब्रज की भूमि में आनंद लेते रहेंगे। ये देखें आप, यहाँ पर कितना अद्भुत आनंद ले रहे हैं और ये सभी अब ये आप देख रहे हैं ये घर है और इस घर में संत बड़े ही आनंद पूर्वक रह रहे हैं। और ये हरनौल गांव के जो निवासी हैं वो अपने दरवाज़ों पर खड़े हो जाते हैं और संत महाराजाओं जो महाराज होते हैं उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे घर में आ जाएं, हमारे घर में आ जाएं। इसी तरीके से जितने भी संत होते हैं वे सभी एक एक दो दो करके इन लोगों पर उपकार भी करते हैं और ये लोग भी इन संतों की सेवा करते हैं। बड़ा ही अद्भुत ये गांव है और इसकी जो महिमा है वो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये हरनौल वन के नाम से जानते हैं इसको। ये हरनौल गांव है और ये हरनौल वन था पहले, अभी ये गांव बस चुका है जिसकी वजह से वन कम दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे गांव का दृश्य है। यहाँ पर भी महाराज बैठे हुए हैं, संत महाराज। तो ये ब्रजवासी गणों के गांव हैं जो देखना बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस तरीके की आपको वीडियो और कहीं मिल ही नहीं सकते हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पर कितने संत एक एक दो दो करके इन घरों में चल रहे हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं, इस पूरे गांव का भ्रमण करते हैं और पूरे गांव के भ्रमण में ये देखें आप, यहाँ पर भी संत लोग आराम कर रहे हैं और ये शाम तक यहीं पर रुकेंगे और शाम के बाद कल सुबह ये निकल जाएंगे। ये देखें आप, ये बड़े ही सौभाग्य की बात होती है कि संतों के कदम जिस घर में पड़ जाते हैं उस घर का उद्धार हो जाता है। ये देखें, ये कुछ संत ऐसे हैं जो अंदर ही नहीं जा रहे हैं, उन लोगों के घर में ही रुके हुए हैं। उनके बाहर जो चबूतरा होता है जिसको चौतरा कहते हैं उसी पर आराम कर रहे हैं। तो ये हम आ चुके हैं हरनौल गांव के बाज़ार में। ये हरनौल गांव में देखें आप, इमरतियाँ सिक रही हैं और ये बड़ा ही
ये जो गांव है ये एक कस्बा कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये छोटा गांव नहीं है। छोटे गांव में इतना बाजार नहीं होता है। तो ये हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहां पर संत लोग आके अभी आराम करेंगे। ये काफ़ी बड़ा एक स्थान है और इस स्थान में आप देख सकते हैं यहाँ पर टीन के शेड बने हुए हैं और इन्हीं टीन के शेडों में संतजन रुकेंगे और इन्हीं में जो बड़ी यात्रा आती है वो भी यहीं पर रुकती है। तो ये मंदिर है दाऊजी महाराज का। यहाँ पर आके अभी यात्री संत रुकेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना अद्भुत यहाँ पर आनंद आप ले सकते हैं। तो यहाँ के जो संत महाराज हैं उनसे भी हम आपको यहाँ की जानकारी अवगत कराएंगे जिससे आप लोग भी जान सकें। और ये सबसे पहले आप करें यहाँ पर दाऊजी महाराज के दर्शन। ये देखें आप, ये दाऊजी महाराज के बड़े ही अद्भुत दर्शन हैं। तो यहाँ पर आप कर रहे हैं दाऊजी महाराज जी के बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन। ये बहुत ही प्राचीन दाऊजी महाराज हैं, जानते हैं। राधे 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 राधे। ये काठिया बाबा जी की जो यात्रा है ये आप देख रहे हैं, ये उनका झंडा आ चुका है, बड़ा ही अद्भुत। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ। यहाँ पर देखें साइकिल से भी ये ठाकुर जी चल रहे हैं साथ में। यहाँ पर ये देखें ये ठाकुर जी हैं जो चल रहे हैं और ये भी उसी झंडे के साथ में चल रहे हैं। राधे 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 राधे। यात्रा चल रही है आप? बढ़िया यात्रा चल रहा है। कितने दिन हो गए आपको यात्रा करते? हमको 1 महीना 6 दिन हो गया है। आज आपका मुकाम कहाँ पर है? आज का हरदौला आया है। किसकी यात्रा है ये, कौन करवाता है इस यात्रा को? यात्रा निमंत्रण करवाते हैं। कौन से मंदिर में से आई है यात्रा, कौन से मंदिर में से आई है? वृंदावन काठिया बाबा। तो आप सभी एक ही मंदिर में रहते हैं? नहीं नहीं, अलग अलग रहते हैं। एक में कैसे समाएंगे, एक में कैसे हो, अलग अलग आश्रम है। बाहर से भी आए हुए हैं कुछ? हाँ, कोई राजस्थान से, हम राजस्थानी हैं। हम राजस्थान से हैं सभी। कोई काठमांडू से है, कोई नेपाल से है, कोई हरिद्वार से है, कोई गंगा सौरव से है, कोई वृंदावन से, कोई मथुरा से, कोई गोवर्धन से, सब जुड़े हुए साधु हैं अपने। ये सब अपना परिवार काठिया जी महाराज के साथ आते हैं। यहाँ पे जो भी चले आते हैं अपने हिसाब से चले आते हैं। पूरे भारत के साधु हैं। राधे राधे। मैं हरिद्वार से आई हूँ, मेरा नाम प्रेमलता सखी है और इस परिक्रमा में मैं पिछली साल से जुड़ी हूँ। मेरे को पहले से पता नहीं था, तो जब मेरे को पता पड़ा तो ये काफ़ी प्राचीनतम यात्रा है। ये चतुर्युग चिंतामणि नागाजी महाराज जो कदम खंडी में जिनका स्थान है, उनकी परंपरा चलाई हुई है। ये बहुत पुरानी परंपरा है। सभी चारों तरफ के साधु संत आते हैं और राधे राधे के गुण गाते हैं। हम सब लोग मंदिरों पे, कोई घर में, कोई रोड पर, इसी तरीके से अपना अपना जहाँ जगह मिलती है वहाँ स्थान लगा लेते हैं। और जहाँ जहाँ यात्रा रुकती है वहाँ पर भक्त लोग अपने तरफ से भंडारा कराते हैं और दक्षिणा भी देते हैं। जी राधे राधे। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कितनी अद्भुत महिमा आपने जानी। ये प्राचीन ब्रज यात्रा है ये। और ये भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो उससे बाद में 10वीं से ये चलती है। और ये 10वीं से 42 दिन की परिक्रमा है। ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है। इसमें साधु संत के अलावा और लेडीज गृहस्थ भी नहीं चल सकते हैं। और पूरे ब्रज मंडल में ये परिक्रमा घूमती है। और इसमें भोजन प्रसाद जिस गांव में जाते हैं उसे निःशुल्क होता है। और परिक्रमार्थियों का जगह जगह नाश्ता बाल भोग लग जाते हैं और भोजन और दान दक्षिणा कई तरह के सारी सेवाएं होती रहती है ये। और ये तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो
बाबा गए हैं यहाँ से, जो संत महाराज यहाँ से निकल कर गए हैं, उनकी सेवा यहाँ पर इन लोगों ने की है। यहाँ के अनेकों नागरिकों ने की है, जो इस भाव से काम करते हैं कि कोई भी यहाँ से आए तो भूखा न जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके लिए भंडारा यहाँ पे लगाया गया है। अभी संत महाराज यहाँ से निकलकर आगे की तरफ जा चुके हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये है शहीद पुलिस चौकी हरनौल मोड़, और यहीं हरनौल मोड़ से ही साधु संत यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हरनौल गांव में अब वो एक दिन रुकेंगे। पहले भोजन यहाँ के जो एक व्यक्ति होता है जो पूरे गांव का जैसे प्रधान होता है, तो वो व्यक्ति सभी सेवा करते हैं। उसके बाद फिर बाकी जितने भी गांव वाले होते हैं, उन सभी गांव वालों के यहाँ पर एक एक संत रुकते हैं और उनकी भी सेवा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखें आप, यहाँ पर संतों की सेवा के लिए कितना अद्भुत भंडारा चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने अभी यहाँ से जितने भी संत निकल के गए हैं, उन सबकी सेवा की है और अब ये साफ सफाई का काम यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और दिव्य काम है इन गांव वालों के लिए, क्योंकि ये जितने भी संत आते हैं उन सबकी सेवा करते हैं। और जब 84 कोस की परिक्रमा बड़ी वाली चलती है, उस समय पर भी ये लोग संतों की सेवा और लोगों की सेवा, श्रद्धालुओं की सेवा, यात्रीगणों की सेवा, कोई भी इनके गांव में आता है उन सब की सेवा करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इस हरनौल गांव की बड़ी ही अद्भुत महिमा है। यहाँ के लोग बड़े ही दयालु और दयनीय हैं। तो इन सब के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए और आप लोग भी कमेंट में इनके लिए धन्यवाद जरूर बोलें। ये देखें आप, संत लोग अभी आ रहे हैं और इस गांव में रुकेंगे। अब हिंडौल वन में रुकेंगे। आज हिंडौल वन वृंदावन धाम हो चुका है, क्योंकि ये वृंदावन के जितने भी संत लोग हैं वो इस हिंडौल गांव में आ चुके हैं। तो आज का बड़ा ही दिव्य और अलौकिक दिन है, जिसमें ये संत लोग पधारे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है इस गांव के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और इस प्राचीन मंदिर में भी संत रुके हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये संत लोग बहुत ही यहाँ पर लेटकर बैठकर आराम कर रहे हैं और फिर ये आगे की तरफ बढ़ेंगे और अपने उस स्थान पर जाएंगे जहाँ से इन्होंने परिक्रमा प्रारंभ की थी। ये आप कर रहे हैं दंडी स्वामी जी के दर्शन, और ये काफ़ी पुराना मंदिर है। ये बड़े ही चमत्कारी बाबा थे, इन्होंने बड़े ही अद्भुत काम किए थे। यहाँ पर लोगों के बिगड़े हुए कामों को ये बनाते थे। तो इन्हीं का जो मंदिर है, उनको यहाँ के एक नागरिक मिल चुके हैं, उनसे यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में जानते हैं, किस तरीके से जो बाबा हैं उन्होंने यहाँ पर चमत्कार किए थे। मैं रविंद्र कुमार अग्रवाल हरनौल से रहने वाला हूँ। बुजुर्गों से जैसे मैंने सुना है, ये मंदिर है हमारा, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और करीब करीब 200 साल या 225 साल पुराना मंदिर है। ये लगभग 100-125 साल पहले ये महाराज जी, हमारे दंडी स्वामी महाराज जी, पूजनीय आदरणीय महाराज हमारे यहाँ आए थे। और हमारे जो गांववासी जो बताते हैं, हमारे पिताजी वगैरह जो बताते थे, उन्होंने भी उनको उसी स्थिति में देखा, उसी उम्र में देखा जो हम लोगों ने देखा था। उनकी उम्र का कोई बता नहीं सकता कि उनकी उम्र क्या थी। लगभग 21 या 22 साल पहले उन्होंने इस शरीर को त्याग दिया, परंतु उनकी ये प्रतिमा जो आपने मंदिर में अभी दर्शन किए हैं और हम लोग भी इनके दर्शन जो करते हैं, उनके रूप में आज भी विद्यमान है। और उनके स्मृति में हर साल आयोजन होता है, जो भागवत भी होती है और अभी कुछ दिन पहले भंडारा भी हुआ था।
और रासलीला का मंचन भी होता है यहाँ, और समय समय पर कार्यक्रम उनकी स्मृति में होते रहते हैं। उनकी देन है, उनकी तपोस्थली है ये, कि यहाँ समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं। उनकी व्याख्या क्या करूं, उनके आशीर्वाद को क्या बयान करूं मैं, कि समय समय पर उन्होंने गांव वासियों को बहुत परिस्थितियों से उबारा भी है। ये रखेश्वर महादेव मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है, और ये हमारे संत समागम जो है, संत लोग आए हुए हैं, ये हर साल आते हैं। शायद इस समय 1000-1200 की संख्या में ये संत आए हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो चलते हैं इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये रक्षेश्वर महादेव हैं, बड़े ही अद्भुत और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखें आप, जिस तरीके से महादेव होते हैं, लेकिन उनका जो स्वरूप होता है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस स्वरूप को देखेंगे तो ये बड़ा ही दिव्य स्वरूप आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। जय हो रक्षेश्वर महादेव की जय। तो जानते हैं कौन थे ये कांठिया बाबा और कहाँ से इनका प्रारंभ हुआ, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि ऐसी जानकारी और ऐसी यात्राएं संपूर्ण ब्रज दर्शन के माध्यम से आपको प्राप्त हो रही हैं। तो अब हम प्रारंभ करते हैं इनकी कथा। इनका नाम था रामदास काठिया बाबा, और 24 जुलाई 1800 से 8 फरवरी 1909 तक हिंदू धर्म के अनुसार निम्बार्क संप्रदाय के एक ये हिंदू संत थे। निम्बार्क संप्रदाय लगभग 45वें आचार्य श्री श्री 108 रामदास काठिया बाबा जी महाराज हर जगह काठिया बाबा के नाम से जाने लगे। लगभग जन्म के 200 साल पहले पंजाब राज्य के लोमानचारी गांव में इनका जन्म हुआ। निम्बार्क समुदाय जो 45वें आचार्य थे, उन्होंने इस बहुत ही अद्भुत जो संत थे, उनका जन्म लगभग 200 साल पहले पंजाब राज्य में हुआ, और ये ब्राह्मण वंश के महात्मा थे। जन्म और वर्ष इनका ज्ञात नहीं है, लेकिन श्री श्री 108 स्वामी संत महाराज जी ने कहा कि काठिया बाबा महाराज का जन्म गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन यानी आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ। तब से हम गुरु पूर्णिमा पर काठिया बाबा महाराज के आगमन का जश्न मनाते हैं। और अपने माता पिता के तीसरे पुत्र थे। उन्होंने विशेष रूप से अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। 4 साल की उम्र में गांव में एक परमहंस भक्त उन्हें हमेशा के लिए राम के नाम का जप करने की उन्हें सलाह दी। तभी से वे राम नाम का जप करने लगे। और जब वो 5-6 साल के हुए तो एक बार खेत में भैंस चराने के दौरान उन्हें एक तेज तर्रात धर्मपरायण व्यक्ति के दर्शन हुए। साधु जी ने जब उनसे कुछ भोजन मांगा तो काठिया बाबा महाराज ने उनके घर से बहुत सारा आटा, चीनी, घी आदि लेकर आए। संत बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें उपहार दिया कि आप योगी राजा होंगे। इस उपहार के साथ संत गायब हो गए। उस समय काठिया बाबा महाराज को लगा जैसे संसार से उनका सारा मोह दूर हो गया। फिर जब उपनय में सुधार हुआ तो वो दूसरे गांव में गुरुओं के साथ शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। वहाँ उन्होंने व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत आदि का गहन अध्ययन किया। और इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद श्रीमद् भागवत उनका प्रिय, बहुत ही प्रिय ग्रंथ बना। गुरु गृह से लौटकर वे गांव के एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। और अंत में उन्होंने गायत्री मंत्र से सिद्धि भी प्राप्त कर ली। गायत्री देवी वहां प्रकट हुई और उन्हें देखकर सफल उनकी जो ये उन्होंने अपनी यात्रा जो की थी, गायत्री मंत्र का जप किया था, उस गायत्री मंत्र का जप करने से 25,000 मंत्र उन्होंने किए थे। तब माता प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तो वो बिना कुछ किए ज्वालामुखी के लिए निकल पड़े। रास्ते में
उनकी मुलाकात एक संत से हुई जिसके शरीर में बहुत चमक थी, बहुत लंबी चोटी थी। वे उनकी ओर आकर्षित हुए और उन्होंने तुरंत उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनसे दीक्षा और तपस्या करने के लिए कहा। वो संत हमारे समुदाय के 43वें आचार्य श्री श्री 108 स्वामी देवदास जी कांटिया बाबा थे। श्री श्री देवदास जी महाराज योगीश्वर सिद्धि के महान व्यक्ति थे। उन्हें 6 महीने के लिए एक सन में दफनाया गया और कब्र में न होने के बावजूद उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। संन्यास लेने के बाद कांटिया के पिता रामदास रखा गया और गुरु की उपस्थिति के समय वे पूरे तरीके से गुरु सेवा में लगे हुए थे। उनके गुरु ने उन्हें हठ योग के साथ अष्टांग योग भी सिखाया और सभी प्रकार के मंत्र, और उनके जो इस तरीके का व्यवहार था तो गुरु ने उनको विद्वत ऐसा उनको शिक्षा दी, ऐसा मंत्र दिया कि वो जो लोग होते हैं उनकी सहायता कर सकें। तो गुरुदेव ने तो उन्हें समय समय पर शिष्य की परीक्षा लेने की भी गलती नहीं की। कभी वो भूखे भी नहीं सोए थे, कभी वह स्वादिष्ट भोजन भी नहीं करते थे, और कभी रामदास जी की जो परीक्षा थी उसमें अपशब्दों का भी कोई उन्होंने किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं किया, न उनकी पिटाई करते थे। लेकिन एक बार श्री श्री देवदास जी ने उन्हें एक आसन दिखाया और उन्हें वहीं बैठने के लिए कहा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक आप इस सीट पर ही बैठे रहेंगे और अपनी सीट को छोड़कर कहीं मत जाना। गुरुदेव 8 दिन बाद आए। रामदास जी लगातार 8 दिनों तक उसी आसन पर बैठे रहे, न उन्होंने कुछ खाया न सोच गए। 8वें दिन जब गुरुदेव लौटे और रामदास जी अपने आसन से उठे और गुरुदेव के सामने प्रणाम किया, अपने गुरु की आज्ञा मानने के प्रति इस भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर गुरुदेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और इस तरह गुरु के आदेश का पालन करना पड़ा। गुरु के आदेश का दिल से पालन करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार की उपस्थिति में कई वर्ष बिताने के बाद वह गुरु की सेवा से संतुष्ट हो गए और उन्हें सभी पूर्णता का उपहार प्राप्त उन्होंने किया। लेकिन उससे पहले गुरुदेव ने एक आखिरी परीक्षा और ली। एक दिन उन्होंने क्रोधित होने का नाटक करते हुए रामदास जी को बिना वजह पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे सभी महान शिष्यों ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए। श्री रामदास जी महाराज ने धैर्यपूर्वक सब कुछ सहन कर लिया और अंत में उन्होंने गुरुदेव से विनय पूर्वक कहा, महाराज मैं मानता हूँ कि आप एक मिलन भगवान हैं, इसीलिए मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं और बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें चाकू दे रहा हूँ, तुम मेरा गला काट दीजिए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव ने इस विनम्र शब्द को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा, शिष्य आज मैंने तुम्हारी आखिरी बार परीक्षा ली है। मैं आपकी सेवा से और गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें उपहार दे रहा हूँ कि आपका सर्वश्रेष्ठ होगा। आप इष्ट देव से मिलेंगे। और श्री रामदास जी को कई वरदान दिए। कुछ समय बाद देवदास जी महाराज ने लीला छला को छोड़ दिया और गुरुदेव की मृत्यु के बाद श्री रामदास जी महाराज ने घोर तपस्या शुरू कर दिया। गर्मियों में पंचधुनी को गर्म करते और सर्दियों में तालाब में खड़े होकर रात भर जप करते। भरतपुर से शैलायनी कुंड नामक कुंड के पास इष्ट देव से मिले और पूरी तरह से वो ज्ञानी हो गए। वो स्वयं इस बारे में कहते हैं कि रामदास को राम मिला और शैलायनी कुंड को साधना सिद्ध। इस तरीके से उन्होंने अनेकों सिद्धियां प्राप्त की। श्री श्री कटिया बाबा महाराज ने भारत के सभी तीर्थों की पैदल यात्रा की। बाद में वो स्थायी रूप से वृंदावन में बस गए। पहले कुछ दिन अग्नि कुंड के ऊपर अखाड़े में बैठे और फिर गंगा कुंज के जमुना घाट पर रहने लगे। बाद में ब्रजवासी पलवल के अनुरोध पर केवर वन में छिंदू सिंह नामक गौतम वंश का एक ब्राह्मण रहने लगा। छिंदू सिंह ने रेलवे लाइन के पास ही श्री रामदास जी को एक स्थान सौंप दिया
उस स्थान पर एक आश्रम है जो आज भी कठिया बाबा का पुराना बहुत ही पौराणिक स्थान है और प्रसिद्ध स्थान है। वृंदावन के गंगा कुंज घाट पर बसकले चंदू सिंह ने एक दिन श्री रामदास जी को एक व्यक्ति को दिखाया और कहा, बाबा जी आप इस चोर को सही करते हैं तो ये चोर ब्रज का ब्राह्मण है, लेकिन ये ऐसा विधर्मी है कि 14 साल की सेवा के बाद भी वनवास में कुछ भी नहीं बदला है, सभी को इसके उत्पीड़न से मुक्त करें। श्री रामदास जी ने उसी दिन गौसाना नामक डाकू को अपनी दीक्षा दे दी और श्री श्री काठिया बाबा महाराज की कृपा से दमनकारी डाकू बाद में प्रेम पूर्ण संत बन गया। श्री श्री रामदास जी अपने गुरु द्वारा उन्हें दी गई लकड़ी पट्टी और कौपिन पहनते थे और उनके अंगों पर विभूति संतों की धूप की राख लगाते। लकड़ी की टोपी और बैरियर के लिए उन्हें काठिया बाबा कहते थे। इस लकड़ी के कैपिन और अर्धव की शुरुआत चौथे आचार्य श्री श्री इंद्रदास जी ने की थी जो उनके ऊपर थे, लेकिन फिर भी श्री रामदास काठिया बाबा से काठिया नाम प्रसिद्ध हो गया। निम्बार्क समुदाय की तरह काठिया परिवार पूरे भारत में प्रसिद्ध प्राप्ति की है, इसलिए अब साधु या गृहस्थ समाज में हम काठिया परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसे इसकी पहचान के नाम से जाना जाता है। ये काठिया बाबा बहुत ही अद्भुत हैं और ये बंगाल राज्य के निम्बार्क समुदाय की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो साथियों, आपने काठिया बाबा जी की बहुत ही अद्भुत महिमा को जाना। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, जिससे उन लोगों के पास भी इस अद्भुत काठिया बाबा की कथा प्राप्त हो सके। और आप इस ब्रज की जो आपने आज यात्रा देखी है, साधु संतों की यात्रा देखी है, ये लगभग 1500 से 2000 की संख्या में साधु संत हैं और ये गांव-गांव में जाके उनके घरों में एक एक दिन रुकते हैं और उनको अपना आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो इसी तरीके से आप भी इनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। ब्रज 84 कोस धाम की जय। और आज आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे श्याम। जय जय श्री राधे।